जय गुरुदेव। जो गुरु वचनों को निरंतर याद रखेंगे, उन पर कुर्बान हो जाएंगे, उनके वचनों पर बिना कुछ सोचे समझे अमल करेंगे, वो पार हो जाएंगे। इस दुनिया के चौसर से, काल कर्म के चक्कर से पार हो जाएंगे। हमारी कमजोरी यही है कि हमारा पहला कदम ही सही नहीं होता। सीधी सादी बात, नित्य नियम के साधन भजन सुमरन करने के गुरु के आदेश को ही हम पूरी तरह से पालन नहीं कर पाते हैं। आगे की बात हम क्या सोचें, हम अपनी कमजोरियों से लड़ नहीं पाते, इधर उधर इनमें उनमें उलझ जाते हैं। आए थे हरिभजन को औटन लगे कपास, न अपना भला न दूसरों का भला। हम जरा सा चूके और काल ने अपना दाव चला दिया। हम मात खा गए अंतर साधना में, जहां गुरु के वचनों को हम भूले कि काल का दाव चला और आत्मा अपने निशाने से दूर चली गई। इसीलिए बाबा जय गुरुदेव जी बराबर कहते हैं कि सत्संग वचनों को होश में रहकर सुनो, गुनो, याद करते रहो। काल का बड़ा मायावी जाल है, जरा से समय में कहीं से कहीं भटका देता है जीव को। यह बात भी सच है कि आध्यात्मवाद के लिए मानववाद भी जरूरी है। मानव धर्म नहीं आएगा तो आध्यात्मवाद किस आधार पर खड़ा होगा। भटकती मानवता जब तक धर्म कर्म का सही अर्थ नहीं समझेगी, तब तक आध्यात्मवाद समझ ही नहीं सकती। लड़ाई झगड़े, हिंसा, लूटपाट, चोरी डकैती, कत्ल, असुरक्षा और अन्याय के बढ़ते दौर में मानवता ही लड़खड़ा गई है, तो आध्यात्मवाद कोरी कल्पना ही दिखाई देगी। यही कारण है कि बाबा जय गुरुदेव ने दोनों पहलुओं को लिया और मानववाद भी लाए और आध्यात्मवाद भी लाए। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हमारी भूल सबसे बड़ी यह हो गई कि आज़ादी का अर्थ न हमने समझा और न हमको समझाने का किसी ने प्रयत्न किया। आज़ादी का ढिंढोरा पीट पीट कर सारे समाज को, सारी व्यवस्था को खुले सांड की तरह छोड़ दिया गया और परिणाम सबके सामने है। अब तो सच बात यह है कि इस आज़ादी से सबके अंदर नफरत पैदा होने लगी है। एक तो करेला, दूजे चढ़े नीम। एक तरफ आज़ादी का गलत अर्थ, दूसरी तरफ मीडिया का सशक्त रूप, दूरदर्शन, फिल्म, पत्र, पत्रिकाओं की बाढ़, रेडियो और इन सब पर बढ़ता उगड़े चरित्रों का प्रदर्शन, कला और विज्ञापन के नाम पर बेशर्मी का फैलता जहर। न तो बोलने की शर्म हया है और न शरीर की शर्म हया है और न जिस्म की शर्म हया है। आज़ादी के चौपड़ में मानवता की मौत हो गई है। ऐसी ऐसी चालें राजनीति की होने लगी हैं कि हर शब्द मोहरा बन गया, हर व्यवस्था मोहरा बन गई, हर मान्यताएं मोहरा बन गई। राजे महाराजे, सेठ साहूकार, जमींदार, जागीरदार, सबको मोहरा बना दिया इस राजनीति ने। सब पिटते चले गए। ऐसे में बाबा जय गुरुदेव का अवतरण हुआ, उनकी वाणी गूंजी और लोगों में हिलोर उठी। लोगों में अब अपने को मोड़ने की, सनातन मार्ग को अपनाने की, मानववाद और आध्यात्मवाद को समझने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है इस आजाद युग की। बाबा जी प्रथम और अकेले महापुरुष हैं जो आज़ादी का, मानवता का और आध्यात्मवाद का सही अर्थ लोगों को समझा रहे हैं। राजनीति क्या होती है इसे भी बता रहे हैं, कर्मों के विधान को समझा रहे हैं, लोकतंत्र और राजतंत्र को समझा रहे हैं, मनुष्य के क्या अधिकार हैं उसे समझा रहे हैं। धीरे धीरे वैचारिक क्रांति की लहर उठ गई है। जय गुरुदेव।